जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो इन एंटिटीज़ को बढ़ावा देती हैं। स्पिरिट्स हर जगह होती हैं, ढूंढती रहती हैं कोई ऐसी जगह जहां पे वो जाके अपने आप को अटैच कर सकती हैं। लेकिन कई घरों से वो अटैच हो ही नहीं पाती क्योंकि उस घर का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और कई घर उनका ऑरा वीक होता है, उनमें बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बहुत तरीके के झमेले होते हैं, दुख दर्द होते हैं। कहते हैं कि दीवारों ने बहुत कुछ देखा होता है। तो जितना पुराना घर उतनी उसकी हिस्ट्री और उतने ही उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। वो लड़का स्पेशली सुबह सुबह शुरू हो जाता था एकदम कि अपना पूरा बोलना और एकदम जैसे मैं मार दूंगा और गंदे वर्ड्स यूज करना वगैरह। तो पेरेंट्स बिल्कुल स्टंट थे कि हम क्या करें। ग्रेवयार्ड के ऊपर मॉल्स जब बन जाते हैं तो उसके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो हॉन्टेड हो जाते हैं। एंटिटीज जो हैं वो पब्स और नाइट क्लब्स में बहुत होती हैं। तो एक एंटिटी इसके साथ आ जाती थी। तो जब ऊजा बोर्ड से कोई स्पिरिट आती है जी 80% वो आपके साथ स्टक हो जाती है क्योंकि आपने ही बुलाया है। मैं कहूंगी किसी भी हीलर को, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को वो कुर्सी नहीं लेनी चाहिए। वो सारा फर्नीचर जो है वो एंटिटीज को एकदम अपने पास अट्रैक्ट करता है। और आज की डेट में ज्यादा प्रॉब्लम है, पुराने जमाने में उन लोगों ने अपने घरों में प्रोटेक्शन की हुई थी। कोई भी एंटिटी आपके पास आती है या आपसे कनेक्ट करती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस ये है कि आप उसे कनेक्ट करने देते हैं, आप उसे अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट करती है। और अगर आप वो ना करें या उन चीजों को करने से बच जाएं तो आप उसे वो फेवरेबल मौका, वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे जिससे वो आपके साथ कनेक्ट करे। इन नटशेल में बोलूं तो कुछ चीजें ना करके या कुछ चीजों से बचकर आप इस पूरे झमेले से बच सकते हैं। अब तक के तमाम पॉडकास्ट में आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि एक बार ये एंटिटी आपके पीछे लग गई या कोई भी एंटिटी आपके साथ आ गई तो वो एक बहुत ही लंबे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के बाद दूर जाएगी और हो सकता ना भी जाए। तो वही है कि सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन प्रॉब्लम में फंसना ही क्यों। डॉक्टर मनमीत मेरे साथ है जिनके पास अक्सर मैं ऐसे सवालों को लेकर पहुंचता हूं। आज फिर मैं आपके पास आ गया हूं। सवाल यही है, जो हमारे अब तक के पॉडकास्ट रहे उसमें जो कमेंट्स आए हैं उसमें एक सबसे बड़ा कमेंट मुझे जो अब तक कंसीडर हुआ, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स मैं वहीं से लेता हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक ये था कि ये सब करना ही क्यों, इससे बचा भी तो जा सकता है। तो क्या इससे बचा जा सकता है? ऐसे कोई चीजें हैं जिन्हें हम ना करें तो ये फेवरेबल अपॉर्चुनिटी हम उन एंटिटीज को देंगे कि नहीं कि आप हमसे कनेक्ट करें? बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। और ये एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो इन एंटिटीज को बढ़ावा देती हैं। ऐसा कह लें जैसे हम कहते हैं कि क्या चीज बैक्टीरिया का फर्टाइल ग्राउंड है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी में इनके लिए एक फर्टाइल ग्राउंड ना बनाएं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्पिरिट्स हर जगह होती हैं। सब घरों में होती हैं, स्कूल्स में होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं, सब जगह पे होती हैं। अब वो घूमती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं कोई ऐसी जगह जहां पे वो जाके अपने आप को अटैच कर सकती हैं। लेकिन कई घरों से वो अटैच हो ही नहीं पाती क्योंकि उस घर का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और कई घर उनका ऑरा वीक होता है, उनमें बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बहुत तरीके के झमेले होते हैं, दुख दर्द होते हैं। कहते हैं कि दीवारों ने बहुत कुछ देखा होता है। तो जितना पुराना घर उतनी उसकी हिस्ट्री और उतने ही उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। तो ये जो स्पिरिट्स होती हैं जो वॉन्डर करती रहती हैं, ये किसी ना किसी घर, चीज, ऑब्जेक्ट, वस्तु, इंसान, किसी से तो चिपकने की पूरी कोशिश करती हैं। डर की बात यह है कि 70% स्पिरिट्स आज इस दुनिया में किसी ना किसी इंसान या ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हैं। अब हम कैसे इससे बच सकते हैं या हम ऐसा क्या ना करें जो हो। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। ये एक पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उनका 17 साल का बेटा जो बहुत अच्छा था पढ़ाई में,
अचानक से उनको लगने लग गया कि इसके ग्रेड जो हैं वो डिप होने लग गए हैं। और बिल्कुल सभ्य फैमिली थी, कल्चर्ड फैमिली थी, और वो लड़के ने बहुत रफ लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी। जो उन्होंने कभी, हाँ, ऑल ऑफ अ सडन, एक दिन सुबह उठ के। तो उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये लैंग्वेज तो हमने कभी बोली भी नहीं, एक्सपोज भी नहीं करी, जिसको कहते हैं बिल्कुल लो लेवल की लैंग्वेज। तो वो काफ़ी उन्होंने दिखाया, झाड़ा वाड़ा करवाया वगैरह, थोड़ा बहुत उनको लगा कि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन वो लड़का स्पेशली सुबह सुबह शुरू हो जाता था एकदम कि अपना पूरा बोलना, और एकदम जैसे मैं मार दूंगा और गंदे वर्ड्स यूज करना वगैरह। तो पेरेंट्स बिल्कुल स्टंट थे कि हम क्या करें तो क्या करें, और ये हो क्यों रहा है। तो 1 साल ऐसे ही निकल गया, उस लड़के को एक क्लास ड्रॉप भी करनी पड़ गई। जब वो मेरे पास आए और हमने ये केस डिस्कस किया, काफी पूछने के बाद ये पता चला कि उनका बेटा शाम को जब अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता था, तो वो किसी ऐसी कंपनी में पड़ गया था जहाँ कभी ना कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था जो ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक करते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ड्रिंक करते थे, प्रॉब्लम ये है कि वो ड्रिंक एक ऐसी जगह पे बैठ के करते थे जिसके बिल्कुल साथ एक ग्रेवयार्ड था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ग्रेवयार्ड है, क्योंकि उसके ऊपर बन गया था एक मॉल। अब ग्रेवयार्ड के ऊपर मॉल्स जब बन जाते हैं तो उसके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो हॉन्टेड हो जाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट्स चलते नहीं, चाहे कितना भी अच्छा उनका मेन्यू हो, वो क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते। आप देखते होंगे किसी किसी मॉल में, आपको लगता होगा यहाँ कभी फुटफॉल ही नहीं आती, इसकी सारी दुकानें बंद ही हो जाती हैं। गुड़गांव में भी ऐसे बहुत सारा हॉन्टेड सा दिखता है, वो रौनक नहीं है वहां पर, रौनक नहीं है, मन नहीं करता जाने का, जबकि उस मॉल की प्राइम लोकेशन होगी। लेकिन उसके जो रेस्टोरेंट्स होंगे या उसकी जो दुकानें होंगी वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो उसकी जमीन है 90% वो जो है वो ग्रेवयार्ड पे बनी हुई है। तो ये लड़के ने वहां पे जाना शुरू किया, और जैसे मॉल में बैठते हैं लड़के, तो हर रोज तो नहीं जाता था, किसी दिन ड्रिंक कर लेता था, किसी दिन ड्रिंक नहीं करता था। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि एंटिटीज जो हैं वो पब्स और नाइट क्लब्स में बहुत होती हैं। तो एक एंटिटी इसके साथ आ जाती थी, उसने इसको अटैच कर लिया। क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग के बाद आपका ऑरा वीक हो जाता है, और जिस तरीके की वो कंपनी थी उसमें से कुछ लोग, ऊजा बोर्ड आपने सुना होगा, ऊजा बोर्ड में थे, और वो कहते थे कि हम ना यहाँ से घर जाके स्पिरिट्स बुलाएंगे। तो जब ऊजा बोर्ड से कोई स्पिरिट आती है 80% वो आपके साथ स्टक हो जाती है, क्योंकि आपने ही बुलाया है। फ्री विल से आपने अपनी इच्छा से उसको बुलाया है, और इंसान की इच्छा में भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये चीजों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वो लड़का जब आता था, रात को सो जाता था और सुबह उठ के वही बातें बोलने लग जाता था। उसके पास जो एंटिटी थी वो एक ट्रक ड्राइवर की थी, जो ड्रिंक करके सब गलत काम वगैरह करता था, और वो उसकी तरह बात करने लग जाता था, जो उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आता था। तो करते करते ये पता चला कि वो एंटिटी उस पे हावी हो चुकी है। और धीरे धीरे हमें जो है, जब वो झाड़ा करवाते थे वो एंटिटी टेम्परेरीली निकल जाती थी, और फिर जब वो उस जगह पे जाता था उसका ऑरा वीक हो जाता था और वो फिर वहां पहुंच जाता था। तो ये साइकिल चलती रही। हमने उसका वहां जाना छुड़वाया, उसको एक अलग टाइप का वहां भेजा, उसको बहुत सारे मंत्रास बोले। अब जिसके ऊपर एंटिटी होती है वो मंत्रा नहीं करता। अब ये नहीं है कि जो मंत्रा करते हैं उनके ऊपर एंटिटी नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि आपका मन नहीं करेगा पूजा करने का। एंटिटी कहीं ना कहीं फोर्स करेगी कि नहीं करना। हाँ, इंटरफेयर करेगी। वो इंटरफेयर करेगी। तो ऐसे करके काफी फर्क पड़ा है। मैं नहीं कहूंगी कि खत्म हो गया है, वो एंटिटी बीच में अभी भी आ जाती है। और आप उनसे उसका नाम पूछो तो नाम भी बताती है, जाने के बाद फिर आ जाती है। हाँ, जाने के बाद फिर आ जाती है। वो इधर पास ही मंडरा रही होती है कि इसका ऑरा कब वीक हो और मैं फिर जो है फिर से पोजेस करूं। और वो पार्शियल पोजेशन होता है। शुरू में अगर कोई किसी के घर में घुसेगा तो बिल्कुल अंदर तक नहीं घुस सकता, थोड़ा ही धीरे धीरे ही वो डीपर जा सकता है। तो जगह से बहुत फर्क पड़ता है, आप किस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। कई लोगों का बिजनेस ही नहीं चलता क्योंकि वो एक ऐसी जगह से काम कर रहे हैं जहाँ पे जो शुभ है ही नहीं, जिसके नीचे, अब हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, हमें क्या पता कि इसकी जमीन के नीचे क्या है, 100 साल पहले क्या था। बिल्कुल। तो एक तो जगह से फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं,
कुछ लोगों को शौक होता है भानगढ़ जाके देखेंगे, बिल्कुल। क्यों जाना है आपने, लेकिन भानगढ़ जाके देखेंगे, मजे करेंगे, एंटिटी दिखेगी शायद हमें, ऐसा कुछ नहीं आधी रात होता। में एनकाउंटर भी करते हैं सर बहुत सारे बिल्कुल, और फिर वापस भी नहीं आते। लोग। लेकिन फिर भी लोगों को ये शौक है, ये चाह है कि हम एंटिटी से मिलें। तो ये जो चाह है आपकी, ये आपकी फ्री विल है। अगर आप चाहोगे तो ऐसा होगा जरूर, बिल्कुल। क्योंकि वो तो वैसे ही ढूंढ रही हैं। तो हॉन्टेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके उनको अवॉइड करना चाहिए। Okay. अगर आपके रास्ते में वो हॉन्टेड स्पेस आ रही है तो आप उसको दिन में 11 से 1 के बीच में ही, दिन में जब सूरज बिल्कुल प्रबल होता है, तभी उसको फटाफट क्रॉस करें। एट नो कॉस्ट शुड यू स्टॉप ऑन द वे। ओके। आप रास्ते में ना बाथरूम जाने के लिए रुके, ना पानी पीने के लिए उस रुके, पर्टिकुलर जगह उस स्ट्रेच को जल्द से जल्द कवर करें, और 11 से 1 के बीच में ही करें। दोपहर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, नया ट्रेंड, हम बंजारा मार्केट से सामान लाएंगे। बिल्कुल। और ये जो बंजारा मार्केट का सामान होता है, जिसमें ओल्ड स्पेशली मिरर्स होते हैं, हाँ। हमें कभी मिरर्स नहीं खरीदने चाहिए। मिरर एक एंटिटी को ट्रैप करके, एंटिटी का हाउस होती है मिरर, तो हमें कभी भी कहीं और से मिरर्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली पुराने मिरर्स। ये जो बंजारा मार्केट के मिरर्स होते हैं, हम जो ये ऐसे बाजार लगते हैं, सेकेंड हैंड फर्नीचर ले लेते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ओके। इसमें एंटिटीज जरूर होती हैं। बहुत पुरानी किताबों में एंटिटीज होती हैं। किताबों में भी? हाँ, बहुत पुरानी जो किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत पुश्तों से चली आ रही होती हैं, आपको खुद ही फील हो जाएगा। आप एक बुक पढ़ेंगे और आपको सडनली बहुत डिप्रेस्ड और रोने जैसा लगेगा, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर जो एंटिटी बंद है वो बहुत दुख में गई है, रोने में गई है। ओके। अगर आपको कोई बुक पढ़ के बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है, आपको खुशी हो रही है, तो दैट इज नॉट अ बुक पोजेस्ड बाय द एंटिटी। क्या आप जानते हैं कि लकड़ी जो है वो एंटिटीज को कम अटैच होने देती है, लेकिन जो मेटल है वो एंटिटीज को एकदम खींच लेता है। और एंटिटीज उसकी तरफ खिंच भी जाती हैं। तो जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कोई भी मेटालिक चीजें हमें नहीं पहननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर कोई पोजेशन है, या अगर आपको पोजेशन को प्रिवेंट करना है, तो आप लकड़ी की कुर्सियों पर बैठिए। आजकल बहुत फैशन है कि हम अपनी ऑफिस की रोटेटिंग चेयर्स लेंगे, जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं और उनके मेटालिक लेग्स और आर्म्स होते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। मैं कहूंगी किसी भी हीलर को, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को वो कुर्सी नहीं लेनी चाहिए। लकड़ी की फर्नीचर लीजिए। आप देखिए, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो दादा दादी थे, उनके घर में सारा फर्नीचर लकड़ी का होता है, और आजकल सारा फर्नीचर मेटल का होता है। जाजी, स्नैजी, गोल्ड, सिल्वर, एकदम एक से एक डिजाइनर। बिल्कुल। लेकिन वो सारा फर्नीचर जो है वो एंटिटीज को एकदम अपने पास अट्रैक्ट करता है। और आज की डेट में ज्यादा प्रॉब्लम है, पुराने जमाने में उन लोगों ने अपने घरों में प्रोटेक्शन की हुई थी। चौखट जो होती थी वो लकड़ी की होती थी। चौखट क्रॉस करके आना एंटिटीज के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अब लकड़ी की चौखट ही नहीं है। अब चौखट भी आयरन की है ना। लोग अपने गेट भी रॉट आयरन के बना लेते हैं। तो आप देखिए, हमने हर जगह पे मेटल का यूज किया है, इसलिए एंटिटीज बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये समस्याएं आने भी लगी। हाँ जी, दिक्कतें भी बढ़ने लगी जी। और जैसे हमें कभी भी किसी की चेन, किसी की अंगूठी, किसी की मेटल की घड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए। लोग कहते हैं ला मुझे अपनी अंगूठी दिखा, मैं पहन के देखती। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी, एंटिटी नहीं होती, वो आपकी एनर्जी भी होती है। एक और चीज जिससे एंटिटीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, वो होती है लड़ाई झगड़ा और कलेश। अगर किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं होती है, बात बात पे सार्काज़म होता है, सुनाया जाता है, वहां आप दो लोग नहीं है, वहां पे 20-30 एंटिटीज भी साथ साथ घूम रही हैं, जिनको कुछ दिनों के बाद लगने लग जाएगा कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब उन एंटिटीज की वजह से हो रहा है, या ये आपसे अट्रैक्ट हो रही है? इन चीजों को अट्रैक्ट हो रही हैं आपसे। जिस घर में कलह कलेश होता है, अब जैसे किसी घर की 3 जनरेशंस उसी घर में रह चुकी हैं या रह रही हैं, तो वो उस जमाने की कलेश से शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन पे आया, फिर नेक्स्ट, तो घर के अंदर एक परमानेंसी हो गई है कुछ एंटिटीज। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत एंटिटीज कुछ वस्तुओं के साथ, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ चिपकी रहती हैं और डोरमेंट फॉर्म में रहती हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में कलेश होगा, वो एक्टिवेट होके किसी एक मेंबर के ऊपर चली जाएंगी।
तो दूसरे पर्सन को लगेगा कि अभी तक तो नॉर्मली झगड़ रहा था, इतना चिल्लाना कैसे शुरू हो गया। बिल्कुल। और ऐसे में ही जो मर्डर और ऐसी चीजें होती हैं वो हो जाती हैं। इंसान कहता है मुझे तो पता ही नहीं मैंने कैसे किया, ये कैसे हो गया। बहुत बार झगड़े के बाद एक इंसान सोचता है कि मैंने कैसे कह दिया, ये मुझे कहना ही नहीं था। तो उस समय वो जो डोरमेंट एंटिटी होती है वो जो है आपके ऊपर हावी हो जाती है। बिल्कुल। तो लड़ाई झगड़ा जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके, उससे एंटिटीज बिल्कुल 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 चिपक सकती हैं। डेथ सर्टिफिकेट्स, डेथ रिकॉर्ड्स, मेडिकल फाइल्स ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड ऑफ अ डिजीज, अगर वो फाइल्स आपने अपने घर में रखी हुई हैं तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्योंकि वो भी एक पोर्टल है एंटिटीज के आने का। तो ये चीजें हमें जो है हर 2-2, 3-3 महीने में अपने घर से निकालते रहनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ही जरूरी रखनी है तो आप स्कैन करके एक ऐसा फोन, आपके अपने फोन में नहीं, एक ऐसा फोन जो आप यूज नहीं करते लेकिन आप उसमें रिकॉर्ड करके या वन ड्राइव पे डाल के उसको निकाल सकते हैं जी। जो आपका अपना पर्सनल स्पेस है, आपका बेड साइड, आपके बेड के नीचे, बेड हमेशा लकड़ी का, आपका फोन, इसमें ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे एंटिटी जो है वो अट्रैक्ट हो सके। पुरानी तस्वीरें, पुरानी डिप्रेसिंग पेंटिंग्स, ये सब आपको दे देनी चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम थोड़ा सा नजर रख लें तो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर मनमीत, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ये बताया। मेरे सवाल का जवाब आप शायद 5 मिनट में भी दे सकते थे, बट आपने बहुत लंबे तरीके से समझा दिया। आई थिंक किसी को कोई डाउट बचा नहीं होगा। अगर बचा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू, आप एक बार फिर हमें समय दे रहे थे, और हमने बात की आज कि कैसे एंटिटीज से बचा जा सकता है। तो इन नटशेल एक लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है कि अगर आप इन सब चीजों को मान लेंगे, प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे, तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको परेशान नहीं होना। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट।